सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज से प्रश्नोपनिषद विषय पर व्याख्यान हुआ करेंगे। इसके पहले ईशावास्योपनिषद पर हुआ था। यह जो प्रश्नोपनिषद है, यह अथर्ववेद से दिया गया है। अथर्ववेद का यह ज्ञान कांड है। अथर्ववेद का अर्थ होता है वह ज्ञान जो अचल है, अटल है, शाश्वत है। यानी ज्ञान जब काफी दृढ़ हो जाता है तो वैसा ज्ञान, तो वह परम ज्ञान ही होता है जो कि दृढ़ होता है, जो नित्य होता है, जो हर देश हर काल में होता है। ऐसा नहीं कि भारत में है और किसी अन्य जगह नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कभी था आज से 1000 वर्ष पहले और आज वो बेकार हो चुका है। तो इस तरह का ज्ञान नहीं है। यह ऐसा ज्ञान है जो सदैव था, सदैव है और सदैव ही रहेगा, क्योंकि यह परम ज्ञान है। तो उसी अथर्ववेद की शाखा का यह है प्रश्नोपनिषद। और उसमें एक तो मंत्र रूप में होता है और यह जो है यह गद्य रूप में है। यानी यह गद्य रूप में है। जिस तरह से कोई भी वाद विवाद होता है उस तरीके से है, कोई जिज्ञासा समाधान होता है उस तरह से है, कोई प्रश्न उत्तर होता है उस तरीके से है। तो यह जो प्रसंग है प्रश्नोपनिषद, इसके नाम से भी जाहिर है कि इसमें प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला है। और इसमें प्रश्न और उत्तर करने वाले जो हैं उनका ही पहले, इसका जो पहला मंत्र है उसमें उनका ही पहले जिक्र आएगा और जिनसे पूछा जा रहा है उनका भी जिक्र आएगा। इसलिए अभी मैं कुछ कह नहीं रहा। इसके पहले शांति पाठ है। तो शांति पाठ अर्थात प्रार्थना है। ईश्वर के प्रति समर्पित भाव होकर के प्रार्थना की जाती है। तो पहले प्रार्थना होती है, उसके बाद मंत्र होता है। तो इसकी जो प्रार्थना है वह है ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमक्षभिः यजत्रः स्थिरेऽङ्गे तुष्टवांसः तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। तो पहले इस शांति पाठ का संक्षेप में अर्थ बता दूं, तब हम लोग मंत्र की ओर चलेंगे। तो यह शांति पाठ कह रहा है कि हे परमेश्वर, हमारे जो कान हैं वे सिर्फ कल्याणकारी वचनों को सुने, ऐसे वचनों को सुने, ऐसी ध्वनियों को सुने जिससे कि हमारा कल्याण हो, यानी हम अध्यात्म की ओर अग्रसर हों, हम आपकी ओर अग्रसर हों।
हे परमेश्वर, हमारी आंखें सिर्फ कल्याणकारी दृश्यों को देखें, अर्थात हमारी आंखें उन जगह जाएं जिन जिन जगह आपके दर्शन होते हों, जिससे विश्व का कल्याण होता हो, हमारा कल्याण होता हो, सबका कल्याण होता हो। ऐसे ही दृश्यों को देखें, ऐसा ही का दर्शन करें और हमारे अंग स्थिर हों और तुष्ट हों। यहाँ पर स्थिरता पर बहुत जोर है, क्योंकि जब व्यक्ति स्थिर होता है तभी शांत होता है। जब उसके अंग प्रत्यंग इधर उधर हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उस वक्त वह बेचैन होता है। जो जितना ही ज़्यादा कामनाओं से युक्त होता है वह उतना ही ज़्यादा अस्थिर होता है, वो उतना ही ज़्यादा भ्रमण करता है, घूमता रहता है, दौड़ता भागता रहता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हमारे अंगों को स्थिर करो, यानी हमारे को संसार से हटा करके अपनी ओर लगाओ, क्योंकि संसार में सिर्फ लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। कहीं कोई से कोई आ रहा है तो कहीं कोई जा रहा है, वो चुपचाप बैठा नहीं है, वह तो नींद में भी करवट बदलता है। तो संसार में लोग स्थिर नहीं रहते हैं, यहाँ तक कि नींद में भी स्थिर नहीं रहते। उसमें भी स्वप्न चल रहा है, उसमें भी गतियाँ हो रही हैं और बदल रहे हैं। उसका मस्तिष्क कभी स्थिर नहीं रहता है, वो भागता रहता है। तो यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि हम स्थिर हों और हम तुष्ट हों, संतुष्ट हों। स्थिर हम कब रहेंगे? जब हम संतुष्ट रहेंगे। जब तक संतुष्ट नहीं है तब तक हम स्थिर भी नहीं रह सकते। तो जितने असंतुष्ट लोग हैं वे अस्थिर लोग हैं, अशांत लोग हैं। और यह शांति पाठ का मंत्र है, इसलिए उसका रहस्य बता रहा है, शांति का रहस्य क्या है और अशांति का रहस्य क्या है। तो शांति का रहस्य यही है कि आप संतुष्ट हों और स्थिर हों, तभी आप शांत रहेंगे, अन्यथा आप अशांत रहेंगे। फिर कह रहे हैं कि हमारी जो आयु मिली है और जो हमें ये जीवन मिला है, इस जीवन और इस आयु में जो भी हमें भोग प्राप्त हो वो सब आपको ही समर्पित करें। और ऐसा जब हम समर्पित करेंगे तो क्या होगा? तो हमें शांति होगी। और किस चीज़ के? हमारे दुख निपटेंगे। और किस चीज़ के निपटेंगे दुख? तो 3 बार शांति पद का प्रयोग किया गया है, ओम शांति शांति शांति। ये 3 बार इसलिए बोला जाता है क्योंकि 3 प्रकार के दुख होते हैं। एक वे दुख जो हमारे शरीर पर आते हैं, एक वे दुख जो हमारे मन पर आते हैं, एक वे दुख जो हमारे अंतःकरण में आते हैं। तो एक जो हमारे शरीर पर आते हैं, ऐसे जो है उसको आधि भौतिक कहा जाता है, तो आधि भौतिक दुख है। एक आधि दैविक है जो कि हमारे मन पर, हमारे ऊर्जा स्तर पर जो काम करता है, ऐसा दुख जो बार बार दोहराया जाता है। और एक दुख है जो कि आध्यात्मिक दुख है, व्यक्ति में तड़प होती है किस तरह से हम आध्यात्मिक हो जाए। तो उस तरह से वह जो जिज्ञासा करता है, उसके लिए जो तप करता है, साधना करता है, वे सब भी एक प्रकार के दुख है। तो चाहे वो धारणा कर रहा हो, चाहे ध्यान लगा रहा हो, चाहे समाधि में हो, वे भी एक प्रकार के दुखी माने जाते हैं। जब उसकी असंप्रज्ञात अवस्था हो जाती है, निर्विकल्प अवस्था हो जाती है, तभी वह इन दुखों से मुक्त होता है। तो इसीलिए 3 प्रकार के जो दुख हैं उनके लिए 3 प्रकार की शांति का प्रयोग किया गया है, शांति पाठ। अब इसके बाद कहते हैं कि हे परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर, जो बहुत ही यशवान भी हैं, कीर्तिवान भी हैं, तो ऐसे आप ईश्वर हम लोगों का कल्याण करें। फिर कहते हैं कि हे सर्वज्ञ, विश्व वेदाः का अर्थ होता है सर्वज्ञ। कहते हैं कि हे ईश्वर, जो आप सर्वज्ञ हैं और आप ही पालन करने वाले हैं, पूषा है, पूषा अर्थात पालन करने वाले। तो ऐसे आप जो सर्वज्ञ हैं और पालन करने वाले हैं, आप हमारा कल्याण कीजिए। और फिर
कहते हैं कि आप जो है इस तरह से कष्टों को हर लेते हैं, जैसे कि जो गरुड़ हैं वे सांपों के कष्ट से हर लेते हैं, यानी गरुड़ सांपों का नाश कर देते हैं। उस तरह से आप हमारे कष्ट रूपी चक्र को अपने चक्र से आप नष्ट कर देंगे, अपनी शक्ति से आप नष्ट कर देंगे। जो वे कष्ट जो बार बार आते रहते हैं उनको आप नष्ट कर देंगे। और आप जो हैं बहुत महान हैं, बहुत बड़े हैं, विशाल हैं। तो ऐसे आप जो इतने विशाल हैं और आपके पास सब कुछ है, सब सामर्थ्य है, तो ऐसे आप हमारा कल्याण करेंगे। और फिर पुनः 3 प्रकार के ताप जो हैं, जो अभी पहले बताया, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन तापों से आप हमें मुक्ति देंगे। इस प्रकार का शांति पाठ करने के बाद फिर हम मंत्र पर आते हैं। और यह मंत्र है ओम शुकेशा च भारद्वाजः शव्यश्च सत्यकामः शौर्यायणी च गार्गयः कौसल्याश्च अश्वलायनो भार्गवो वेदर्भिः कबन्धी कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठः परमं ब्रह्माणवेशवाणः एष हावे तत्सर्वं वक्षतीति ताः समित्तपाणयो भगवन्तं पिप्पलादम् उपसन्नः। अर्थात भरद्वाज नंदन सुकेशा, शिवी कुमार सत्यकाम, गर्ग गोत्र में उत्पन्न शौर्यायनी, अश्वल कुमार कौशल्य, विदर्भ देशी भार्गव और कत्य के पोते का पुत्र कबंधी, ये अपर ब्रह्म की उपासना करने वाले और तदनुकूल अनुष्ठान में तत्पर 6 ऋषिगण पर ब्रह्म के जिज्ञासु होकर भगवान पिप्पलाद के पास यह सोचकर कि ये हमें उसके विषय में सब कुछ बतलाएंगे, हाथ में समिधा लेकर गए। अब यहाँ पर प्रश्नोपनिषद की यह भूमिका आती है कि इसमें जो ऋषि हैं ये 6 ऋषि हैं जो कि पिप्पलाद के पास जाते हैं। पिप्पलाद से ये जिज्ञासा करेंगे। पिप्पलाद का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वे पीपल के गोदे खा करके ही वे जीवित रहते थे। वे इतने बड़े तपस्वी थे कि मात्र पीपल के गोदे खाते थे और उसी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो वे पिप्पलाद जो कि परम ज्ञानी माने जाते थे, उनके पास ये जो 6 ऋषि हैं जिनका नाम लिया गया है सुकेशा, जो कि भारद्वाज भी कहलाते हैं क्योंकि ये भरद्वाज के पुत्र थे, और दूसरे जो सत्यकाम हैं वे, और फिर शौर्यायनी और कौशल्य और विदर्भी तथा कबंधी, ये जो 6 ऋषि थे, ये 6 ऋषि अपर ब्रह्म की, यानी यह जो कार्य ब्रह्म है इसकी वे आराधना करते थे। तो ये कार्य कारण का जो संबंध वाले जो अस्तित्व हैं, इनकी जो आराधना करते हैं वे अपर ब्रह्म के आराधक माने जाते हैं। यानी जो पैसे के लिए और स्वर्ग के लिए, जो पुत्र के लिए या किसी पद को पाने के लिए या अपने से विपरीत लिंग को पाने के लिए, इन सब के लिए जो आराधना करते हैं, धन पुत्र
जन, पद, इन सब के लिए जो आराधना करते हैं, यानी इंद्रियों से संबंधित सुख भोग के लिए जो आराधना करते हैं, तो वैसे लोग अपर ब्रह्म के उपासक माने जाते हैं। और ऐसे ही ये 6 ऋषि थे, यानी ये अभी ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो पाए थे। ये अभी उच्च स्तर की जो आराधना होती है, उस उच्च स्तर की आराधना में ये अभी नहीं आ पाए थे। परंतु मनुष्य की जिज्ञासा तो होती ही है। मनुष्य के मस्तिष्क की यह एक बहुत बड़ी उपाधि है, बहुत बड़ी इसकी ख्याति है, इसका स्वभाव है कि यह सदैव बेहतर से बेहतर की ओर जाता है। और इस यात्रा में, बेहतर से बेहतर की ओर यात्रा में, वह तब तक शांत नहीं होता जब तक कि उसका जो मस्तिष्क है, वह जो सोचता है, उससे भी बड़ी चीज कुछ ना उसे मिल जाए, इतनी बड़ी कि उससे बड़ी वो सोच भी नहीं सकता। तो अपनी सोच से भी जब बड़ी उसे मिलती है, सोचने की शक्ति जिस मस्तिष्क के पास है, उससे भी बड़ी चीज जब उसे मिलती है, तब जाकर के ही वह शांत हो पाता है। और जब तक ऐसा नहीं होता, जब तक कोई भी ऐसी चीज है जो छोटी है, दिमाग जब उससे कोई बड़ी चीज सोच सकता है, तब तक वह शांत नहीं हो सकता, तब तक वह अशांत होता है, प्यासा होता है, भूखा होता है, उसके पीछे वह दौड़ता भागता रहता है। तो ये ऐसे ऋषि थे जिनमें अब प्यास जग गई थी, पर ब्रह्म परमेश्वर की प्यास जग गई थी, उस अनंत की प्यास जग गई थी। क्योंकि अंत की आराधना करते करते ये अब परेशान हो चुके थे, तो इन्होंने अनंत की आराधना के विषय में जिज्ञासा करने के लिए ये वहाँ से यात्रा करते हैं और चलते हैं पिप्पलाद ऋषि के पास, क्योंकि उस वक्त के वे सबसे चर्चित, लोकप्रिय और परम ज्ञानी संत माने जाते थे। और यहाँ तक कि वे इतने आनंदवान थे कि उन्हें भगवान कहा गया है। यहाँ जो भगवंतम पद है, उनके लिए, पिप्पलाद के लिए ही आया है। तो भगवान का अर्थ हो गया कि परम आनंदवान। और ये भक्ति की एक बहुत बड़ी खूबी होती है कि वह सदैव बढ़ती रहती है। नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में कहा है, अमृत स्वरूपाच। वो भक्ति सूत्र का यह तीसरा सूत्र है, जिसमें कि वे कहते हैं कि वह अमृत स्वरूपा है, लगातार, यानी वह अमृत जैसा है। तो और फिर वो कहते हैं परम प्रेम स्वरूपा। नारद जी उसको कहते हैं, अपने इसमें दूसरे सूत्र में वे कहते हैं कि परम प्रेम स्वरूपा। तो वह अमृत स्वरूप भी है, प्रेम स्वरूप भी है। प्रेम स्वरूप है, परम प्रेम स्वरूप है, यानी उसका प्रेम क्षीण नहीं होता है, वो लगातार बढ़ता जाता है और तुरंत उसकी वृद्धि होती जाती है। कहाँ तक? तो आनंद तक। तो ऐसी भक्ति के कारण ही व्यक्ति आनंदवान होता है, परम आनंदवान होता है। ऐसे को ही भगवान कहा जाता है। तो यहाँ पर पिप्पलाद के लिए वैसे ही भगवंतम पद का प्रयोग किया गया है। तो उनके पास जाते हैं वे, और कैसे जाते हैं? तो वे हाथ में समिधा लेकर जाते हैं। समित पाणयो, अपने पाणी में यानी हाथ में समिधा लेकर जाते हैं। समिधा एक ऐसी पहचान होती है, जैसे किसी भी ऋषि के पास जाना चाहिए तो कुछ न कुछ अवश्य लेकर जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहीं भी जाएं तो कुछ न कुछ लेकर जाएं। कुछ नहीं मिलता है तो फूल ले लें, कोई द्रव्य ले लें, कुछ न कुछ अवश्य लेकर जाना चाहिए। खाली हाथ जाएंगे तो खाली हाथ लौटेंगे। तो यहाँ ऋषि समिधा लेके जाते हैं। तो समिधा का अर्थ क्या होता है? समिधा यज्ञ में प्रयोग किया जाता है। तो यदि आप समिधा लेकर जाते हैं, और देखिए वैदिक परंपरा क्या रही है कि आप क्या चीज लेके जाते हैं, यह अभी ऋषियों ने तय कर रखा था कि आप जो चीज लेके जाएंगे तो ऋषि को समझने में कोई दिक्कत नहीं है, और आपके इरादे भी स्पष्ट हो जाएंगे कि आप किस चीज की जिज्ञासा लेके गए हैं। यदि आप समिधा लेके जाते हैं तो इसका अर्थ हो गया कि यह व्यक्ति जो है
सिर्फ यज्ञ विषय के संबंधित यानी पूजा से संबंधित, अध्यात्म की जिज्ञासा से संबंधित ही कोई जिज्ञासा लेके आया है, या पुत्र और धन और पद और रोग और मुकदमा इन सब चीजों को लेकर नहीं आया है, इन सब की समस्याओं को लेकर नहीं आया। यह आध्यात्मिक जिज्ञासा को लेकर के आया है। यह स्पष्ट करने के लिए हाथ में समिधा लेके जाते हैं। हाथ में समिधा लेके जाएंगे तो सामने वाला जिसके पास हम जा रहे हैं वो समझ जाएगा कि ये आने वाले लोग जो हैं ये अब परमेश्वर की जिज्ञासा चाहते हैं, इनको वैसी साधना संबंधित जिज्ञासा चाहिए, वैसे सिद्धांत संबंधित जिज्ञासा चाहिए। ये हमारे पास और कुछ भी पाने के लिए नहीं आ रहे हैं, ये सिर्फ ज्ञान के लिए आए हैं। तो वैसे के लिए समिधा का वर्णन है, आप समिधा लेकर के जाइए। तो यहाँ पर ये जो ऋषि हैं ये समिधा लेकर के जाते हैं और पिप्पलाद मुनि के पास जाते हैं और वहाँ जाकर के उनके करीब हो जाते हैं। तो करीब जा कर के यानी ऐसा नहीं कि दूर से चिल्ला रहे हैं, ऐसा नहीं, उनके करीब जाते हैं, वहाँ पर अभिवादन करते हैं और फिर वहाँ पर बैठ करके अपनी जिज्ञासा करते हैं। तो ये जो 6 ऋषि हैं, ये 6 ऋषि 6 तरह की जिज्ञासा करेंगे और उन जिज्ञासाओं का समाधान पिप्पलाद ऋषि करते हैं। इसी पर यह उपनिषद है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये कौन सी जिज्ञासा करते हैं और ऋषि कौन सा उत्तर देते हैं। तो आज इतना ही। और